अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसले के मुताल्लिक़ बड़ी गलतफ़हमी हमारे मुसलमानों के बीच में पाई जाती है और वो गलतफ़हमी ये है कि आज फ़जर की नमाज़ ही एक साहब मसला मालूम कर रहे थे कि मुफ्ती साहब रात को बीवी से मुलाकात कर ली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। बोले कि नहीं, आगे तो सुनिए आप। रात में बीवी से मुलाकात कर ली और सुबह सहरी में आँख भी नहीं खुली। जब आँख खुली तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो एक तो रमज़ान के महीने में बीवी से मुलाकात, दूसरा ये कि सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया, फ़जर का टाइम शुरू हो गया और जब आँख खुली तो हम नापाकी की हालत में हैं। तो क्या रोज़ा हो जाएगा? ये दो बड़े ज़रूरी मसले हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहला मसला तो ये समझें कि रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। कुरान में, अहादीस में बिल्कुल क्लियर है कि रात में अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हो और ये कोई गुनाह की बात नहीं है। हाँ, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का मिलना ये जायज़ नहीं है, बल्कि बहुत सख्त गुनाह है। मान लीजिए आपका रोज़ा था और आपने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली रोज़े की हालत में, तो इसका गुनाह इतना ख़तरनाक है कि रोज़ा तो टूटेगा ही टूटेगा, इसके साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। पिछली साल की बात है कि एक साहब हमारे मिलने वाले कहने लगे, मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में गलती से यानी बस काबू ना रहा और बीवी से मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा सख्त जुर्म आपने किया। अब इसका तो रोज़ा तो गया, रोज़े की तो आपको क़ज़ा करनी है, साथ साथ आपके ऊपर कफ़ारा भी वाजिब हो गया। बोले मुफ्ती साहब कफ़ारा क्या है? मैंने कहा ये जो रोज़ा तोड़ा है ना आपने, अब इसके बदले में आपको 60 रोज़े रखना पड़ेंगे। तो उनकी तो आंखें गोल गोल हो गई। बोले 60 रोज़े? हाँ। मैंने कहा 60 रोज़े रखना पड़ेंगे और लगातार रखना पड़ेंगे। अगर एक भी छूट गया, बीच में नागा हो गई, दोबारा से ही कफ़ारा अदा करो। रोज़े की हालत में रोज़े को जानबूझकर तोड़ देना है ना, और रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात कर लेना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि रोज़ा तो टूटता ही है, साथ में कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। और कफ़ारा क्या है कि एक रोज़े के बदले 60 रोज़े रखना, वो भी लगातार। क़ज़ा अलग और 60 रोज़े लगातार अलग। एक रोज़ा भी अगर छूट गया कफ़ारे का बीच में तो दोबारा से फिर 60 रखो। तो इसीलिए बहुत सख्त गुनाह है ये, रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। हाँ, रात में अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है, इफ़्तार का टाइम शुरू होने से लेकर सहरी का टाइम ख़त्म होने तक मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का मिलना अब ये नाजायज़ और हराम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि नापाकी की हालत में सहरी करना। आप सुबह जब आँख खुली तो आप नापाक हैं, तो आप गुस्ल कीजिए और रोज़े की नियत कर लीजिए, आपका रोज़ा हो जाएगा। तो नापाकी की हालत में सहरी करने से या नापाकी की हालत में रोज़े की नियत करने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी सुबह 8 बजे आँख खुली, 9 बजे आँख खुली, आप नापाक थे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप रोज़े की नियत कीजिए, है ना, क्योंकि रोज़े की नियत तो ऑलरेडी आपकी रात से थी, रोज़ा आपका हो जाएगा। आप गुस्ल कीजिए, नमाज़ वगैरह पढ़िए, ठीक है, तो रोज़ा भी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मसले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।